कंपनी है 12434 हजरत निजामुद्दीन चेन्नई। कंडीशन अच्छी है। वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीमियम जर्नीज़ में। मैं कार्तिक आज आगरा कैंट से आपके लिए लेके आया हूँ 12434 हजरत निजामुद्दीन से चलकर चेन्नई को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे फूड डिटेल की, क्लीनलीनेस की, हाइजीन की, और जो भी हमें जर्नी के दौरान मिलेगा उस सब को दिखाऊंगा मैं। बने रहिएगा मेरी वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से। यहाँ पर अराइवल होते हुए अपनी चेन्नई राजधानी का, और आज अपनी जर्नी होने वाली है H1 क्लास में। इस बार की यात्रा मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ, तो बोर्डिंग के टाइम कैमरा ऑन नहीं रख पाऊँगा। सामान वगैरह चढ़ा के फटाफट मिलता हूँ आपको बोर्डिंग के बाद, फिर दूंगा बाकी की डिटेल। बहुत तेज़ी से भाग रही है अपनी राजधानी। ये रहा अपना केबिन, लोअर सीट ही अपना होगा, बाकी का 4 सीट होता है केबिन में, और कूपे में ये सिर्फ 2 का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही बाकी स्विचेस की जानकारी दे दूं तो पहला स्विच अटेंडेंट बेल, कोई भी अटेंडेंट की ज़रूरत हो आपको तो इससे आप बेल दबा के बुला सकते हैं। दूसरा लाइट स्विच, ये प्लग इन स्विच, ये अपर बर्थ के लिए चार्जर, ये लोअर बर्थ का चार्जर स्विच, ये लाइट का स्विच, ये तीसरी लाइट का स्विच, और ये अपर बर्थ के लिए चार्जर। बाकी की यहाँ पे होल्डर, चारों के लिए 4 बोतल होल्डर, और ये मेज हो गई खाना वगैरह के लिए, और बाकी की एक मेज नीचे रखी है फूड वगैरह के लिए, खाने के लिए, और ये अपना डस्टबिन हो गया। ऐसा रहता अपना केबिन। और ये मैं ये नाश्ते में है पहले तो कचौड़ी, ठीक है जी। उसके बाद ये आपका सॉस केचप, ये चाय के लिए दूध, ये शुगर,
चाय पत्ती, ये स्टिक्स हैं आपके मिलाने के लिए, ये कुछ नट्स हैं और ये सैंडविच और ये एक बिस्किट। ओके, ये हो गया आपका ओवरऑल शाम का नाश्ता। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ ये राजधानी के वॉशरूम में, और अभी की कंडीशन जब आगरा से डिपार्ट करी है वो दिखाने जा रहा हूँ। अभी तो अच्छी कंडीशन है, काफ़ी साफ़ सफाई सब मेंटेन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सही है, स्मेल भी सही आ रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टैप में पानी भी आ रहा है। एक बार रिव्यू लास्ट में और करेंगे जब हमारी जर्नी एंड की तरफ बढ़ रही होगी कि वॉशरूम की कंडीशन तब क्या रहती है इसमें। अभी तो ओके, 5 में से 5 रेट करूँगा मैं इसमें। बताओ। ब्रेड स्टिक्स है, ये बटर है, टमाटर सूप है, एंजॉय करने का। उठाते हैं स्वाद करके, सारे मत डाल दे, मैं भी लूँगा मसाला। अरे तो ये है ना, एक पेपर मसाला, एक सॉल्ट है, दोनों पेपर मसाले हैं, उसमें होगा देखो। बुआ जी के पास है क्या? इधर ही है। झांसी से हो चुका है अपना डिपार्चर, और अभी तो गाड़ी काफ़ी पंचुअल है। राइट टाइम आई थी, 8:10 का टाइम था, 8:10 से पहले ही आई थी, 8-9 बजे आई थी, और राइट टाइम निकल भी गई है। आगे के लिए देखते हैं क्या रहता है, बने रहिएगा वीडियो। कम पड़ेगी वो तो चलो मंगा लेंगे, वो तो तो चाहिए नमक कम है। नमक कम है तो कुछ मसाला डालने। जी भी तो खा लेते हैं। अरे ना है ना मम्मी जी, अरे खाओ खाओ खाओ। और कोई बड़ा को दूध ना दे तो खाना हो खा ले हो। हां दूध में मिले वो बरात में बरात में।
सामने ये अपनी मौजूद है ग्रैंड ट्रक एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई सेंट्रल से दिल्ली के लिए चलती है। डाउन वाली खड़ी है शायद दिल्ली की ओर जो जा रही है। हम फिलहाल चेन्नई की ओर बढ़ रहे हैं आगे। और सवेरे का नाश्ता गाइस, कॉर्नफ्लेक्स, ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड है, ये टमाटो केचप और ये फ्रूट जैम, ये बटर है और इसमें आपकी ये कटलेट है और ये आपको एक केला फ्रूट में बना कटलेट और उपमा, दो ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, ठीक है। लो सर। बाउल में डालो पहले। अरे तो आज हम लोग तो हाँ तो उसमें पड़ा रहने दो ना, कॉर्नफ्लेक्स बाद में डालेंगे, ये चीज़ें तो डाल दो बाउल में जब उससे खाना है कॉर्नफ्लेक्स। ये रहा राजधानी का बाथरूम एरिया, जहाँ पे आप सुबह नहा धो सकते हैं। इतनी लंबी जर्नी के दौरान 27 घंटे की ये जर्नी है, तो इसमें हो सकता है गर्मी में नहाना तो बनता ही। आप देख सकते हैं वॉशरूम की कंडीशन, एक पूरा एरिया वॉशरूम का। ऊपर शावर हो गया, नीचे जग हो गया, टैप है, सब कुछ बाकी क्लीन है। कंडीशन अभी मैं बोलूँगा बिल्कुल सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टैप वगैरह में पानी आ रहा, पर जून का महीना है तो गर्म आ रहा वाकई। डिस्पेंसर में सोप भी है, कंडीशन अच्छी है। नाखून है थोड़ी इसमें नहीं है, मेरी नेक किन और आगे जा रही। पनीर दाल अरगी लग रही है, अरगी सी लग रही है। और ये मिक्स वेज, रोटी 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 की जगह पराठे अचार के वो है। और एक अचार। अचार सॉस और नहीं आएगा। अच्छा वो ये जल्दी पट्टी तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी जर्नी जो है 12434 राजधानी एक्सप्रेस में चल रही है, जो कि हजरत निजामुद्दीन से चेन्नई के लिए जाती है। तो फाइनल राउंड की मैं बात करूं तो अभी हम विजयवाड़ा क्रॉस कर चुके हैं, डिपार्ट हो चुका है। अब ये सेकंड लास्ट स्टेशन था जो कि इस रूट का, अपनी ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज इसका चेन्नई है, जिसका टाइमिंग 8:40 है। अराउंड 8 बजे के लगभग समथिंग पहुंच जाती है ट्रेन। पंक्चुअलिटी के मामले में अगर मैं इसे रेट करूं तो 10 में से 9 काफ़ी पंक्चुअल है। कोई इंसिडेंट हो तो बात अलग है।
और क्लीनिनेस के मामले में मैं अगर इसे रेट करूं तो 10 आउट ऑफ 9। काफ़ी साफ़ सफाई वगैरह का ध्यान रखा जाता है। वॉशरूम बाथरूम प्रॉपरली जैसे स्टार्टिंग में होते हैं वैसे ही एंड में मिलते हैं आपको। प्रॉपरली टाइम टू टाइम क्लीनिनेस उनकी होती रहती है। और स्टाफ बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। 10 में से 9 रेट करना चाहूँगा। बाकी सीट कंफर्ट तो आप जानते ही हैं। जैसे कि मैं जो यात्रा है वो अपनी फर्स्ट एसी में कर रहा हूँ, तो काफ़ी चौड़ी सीटें आपको मिलती हैं, जैसा कि मैंने दिखाया आपको पहले वीडियो में। और बाकी का एक्सपीरियंस, इसकी रेट की अब मैं फ़ाइनल बात कर लूँ कि क्या क्या किराया रहता है आपका निज़ामुद्दीन से लेके चेन्नई तक का। तो फर्स्ट एसी का अगर मैं रेट आपको चेक करके बताऊँ तो समथिंग मेरे को पड़ा है एक आदमी का किराया 7,240 रुपीज़, और सेकंड एसी का 4,445 और थर्ड एसी का 3,370। ये फेयर आपका ऊपर नीचे हो सकता है डायनेमिक के हिसाब से, तो जब बुकिंग करें उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और 12434 हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई राजधानी के स्टॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली से चलकर करीबन 8 हॉल्ट्स लेती है अपने, और फाइनल हॉल्ट जिसमें चेन्नई होता है 9। उसके बाद अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं कि ये कितना कवर करती है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 27 आवर में 2176 किलोमीटर कवर करती है अपनी जर्नी के दौरान। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। वो बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़्लाइट लेते हो कि फर्स्ट एसी लेते हो। लगभग फेयर सेम पड़ता है दिल्ली से 7,000 अप्रॉक्स फ्लाइट का भी पड़ता है और राजधानी का भी पड़ता है। और बस टाइम का फ़र्क पड़ जाता है और एक्सपीरियंस का, वो मैटर शायद आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। बाकी मैं कहूँगा मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया रहा। और बाकी का मैं ओवरऑल इसको रेटिंग दूँ इस जर्नी को तो 10 में से मैं 8.5 रेटिंग दूँगा। काफ़ी स्मूथ और एक्सपीरियंस बेस्ड जर्नी रही मेरी। अच्छा लगा काफ़ी। और वीडियो में बने रहने के लिए अभी तक के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है ये जर्नी आपको पसंद आई हो। तो चैनल प्रीमियम जर्नीज़ को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपका भी कभी आपकी फैमिली के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने जब भी फैमिली के साथ आपकी फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया हो तो उसका एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे को बताइए। हमने भी बहुत मज़े किए। आज मैंने अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया था तो काफ़ी मज़ा आया। ये दही हो गया और ये रोटी हो गई। पनीर तो परमानेंट कर दिए वास्तव में। चेन्नई की यात्रा बस मात्र 50 किलोमीटर की बची है, तो आखिरी रिव्यू सबसे जान लेते हैं कि क्या कैसे रहा है। तो सबसे पहले बुआ जी की बारी। मेरी कर दो। खाने का आप बताइए क्या रहा रिव्यू, कैसा लगा आपको खाना और सर्विस कैसे लगी खाने की? खाने की वैसे व्यवस्था सही थी। टाइम टू टाइम सब समय पे हर एक चीज़ आ रही थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे यात्री अपने साथ कुछ लाना चाहें तो उसकी ज़रूरत है कि बिना नहीं, निश्चित रूप उसकी से कोई ऐसे भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ खाली पेट वगैरह कोई रहनी नहीं, है? सवाल ही नहीं। मतलब जो जितना मिल रहा था उतना भी हम नहीं खा पा रहे थे। अच्छा, काफ़ी मिला? मतलब काफ़ी मिला। अच्छा, संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम 10 में से आप कितने नंबर देना चाहिए? हम 10 में से वैसे तो देखिए 100 में 100 10 में से 10 ही देना चाह रहे हैं। फिर भी कहते हैं एक आध नंबर कम रखना चाहिए आगे भविष्य के लिए, तो हम ना 9 नंबर देंगे इनको। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ताई से रिव्यू लेते हैं सीट कंफर्ट के मामले में कि कैसा रहा आपका 27 घंटे का ये सफ़र। बहुत बढ़िया रहा और सीट भी अच्छी थी। रात बेडिंग सिस्टम भी बढ़िया था। और रात की नींद वगैरह सब अच्छे से आया? हाँ, वो भी बहुत अच्छी थी। मच्छर वगैरह लगे? नहीं, मच्छर नहीं लगी। ठीक है। कंफर्टेबल यात्रा रही। तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप 10 में से इस यात्रा को? 10 में से 10। ठीक, धन्यवाद। एक नंबर ना था।
आपके अब भाभी पे सवाल आता है साफ़ सफाई को लेके कि क्लीनिंगनेस कैसे मेंटेन थी कि नहीं थी इस ट्रेन में, वॉशरूम वगैरह की मेंटेन बहुत अच्छी थी। और टाइम टू टाइम जब आपने जर्नी स्टार्ट करी थी तब कंडीशन क्या थी और एंड में क्या रही? कंडीशन पहले भी बहुत अच्छी थी और अब भी बहुत अच्छी है। आप कितना रेट करना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 9। ठीक। अब आती है लास्ट भैया की बारी। तो ओवरऑल इसके रेट को लेके आप इसको ओवरऑल कितने रेटिंग देना चाहेंगे और कितने नंबर देना चाहेंगे, और वर्थ इट है कि नहीं है? तो मेरी रेटिंग के हिसाब से ये चीज़ें कस्टमर की जो सर्विसेज मिली है उसके अकॉर्डिंग ये रेटिंग डिसाइड होती है। जैसा कि सबने 9, 10 इस तरीके की रेटिंग दी है, उसको देखते हुए रेट के हिसाब से ये 8.5 और 9 के बीच में ये रेटिंग लाया करती है। ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ आते हो आपके लिए एक पर्सनल स्पेस तैयार हो जाता है, एक प्रॉपर गैलरी तैयार हो जाती है, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक है, जितनी आपकी रेट है उस हिसाब से ये वर्थ इट। और आखिरी में मैं अपना पंक्चुअलिटी के हिसाब से रिव्यू कर रहा हूँ कि इस गाड़ी की पंक्चुअलिटी काफ़ी अच्छी है। हमको लगभग 1 आवर बिफोर ही इसने पहले पहुँचा दिया चेन्नई, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं और आगे अपनी यात्रा कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू। शुभंते पस्तांतु। व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MGR Chennai Central arrival at 8:33 PM before time.